रिकॉर्ड वो बना चुकी हैं। एक और इतिहास रचने के बेहद करीब थी मनु भाकर, हालांकि ये इतिहास नहीं रचा गया, ये पदक नहीं आया। 25 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मनु भाकर को हार का सामना करना पड़ा। 28 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रही मनु भाकर। एक और इतिहास रचने का सपना मनु के फैंस का और तमाम भारतीयों का टूटा है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में अब तक 2 पदक हासिल कर लिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनु भाकर को हालांकि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हम बधाई भी दे रहे हैं। पदक भले ही नहीं आया, लेकिन प्रदर्शन उनका बेहद शानदार रहा। बहुत करीब से हारी हैं भाकर। में कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया, भारत के नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड की बात करें तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ओर से कांस्य पदक भारत की झोली में डाला गया। मनु भाकर की ओर से पहली महिला खिलाड़ी तो ये रही ही। एयर पिस्टल में निशानेबाजी में पदक लाने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली आजाद भारत में पहली खिलाड़ी भी ओलंपिक में बन गई है। ये अपने आप में पहला मौका रहा जब कोई एथलीट की हम बात करें, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जिसने अपने नाम किए हों, वो है मनु भाकर। एक और इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंचे मनु भाकर। तमाम भारतीयों की धड़कनें इस वक्त थम गई थी जब मनु बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पदक के बेहद करीब जाकर मनु की और भारतीयों की उम्मीदें जरूर टूटी हैं। हालांकि 2 पदक लाना ये भी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करना है। इसके लिए हरियाणा न्यूज मनु को, उनके परिवार को बधाई भी देता। चलिए, मेरे सहयोगी विनय चौधरी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुकाबला हम देख रहे थे, पल पल के प्रदर्शन पर, हर एक सीरीज पर नजर थी सभी की, हमारी भी नजर थी और उम्मीद थी, सपना था कि एक और इतिहास रचा जाएगा। सपने के बेहद करीब जाकर लौटी है मनु भाकर। एक और पदक का, एक और इतिहास रचने का सपना टूटा के। बिल्कुल ज्योति, और वजह इसलिए भी थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि इससे पहले की अगर बात करें, आप भी लगातार बता ही रहे हो कि 2 मेडल मनु अपने नाम कर चुकी थी और जब अकेले सिंगल्स में उन्होंने 10 मीटर में मेडल जीता था और उसके बाद उनका निशाना और भी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा था और यही नतीजा था कि सरबजोत के साथ जब वो मैच खेलने के लिए उतरी थी तो उसमें और भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। उसमें भी 6 पॉइंट का पूरा एक बड़ा अंतर देखने को मिला था, यानी आसपास कोई था नहीं सरबजोत और मनु भाकर के। आज के मुकाबले में इसलिए उम्मीद ज्यादा बढ़ गई थी कि जब आप लगातार 2 मेडल जीतकर आते हो तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ऊपर होता है। और निशाने की भी अगर आप बात करेंगे तो लगातार जब निशाने की प्रैक्टिस होती है, वो भी इतने बड़े इवेंट में, जब आप लगातार 2 मेडल जीत लेते हैं तो आपका निशाना और ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। और शायद यही वजह थी कि हम शुरुआत से, आप और मैं, बाकी सभी लोग मैच देख रहे थे, तो शुरुआत से मनु भाकर जो है अपने प्रदर्शन को बेहतर करते 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 दूसरे नंबर तक पहुंच गई थी। और वहां पे जब 2 खिलाड़ी एक साथ, दो शूटर जब एक साथ दूसरे नंबर पर थे, वहां पर आकर एक शूट कहेंगे कि वो मिस कर गई, एक निशाना वो मिस कर गई और जिसकी वजह से उनको नीचे खिसकना पड़ा। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही क्लोज था। चौथे नंबर पर अगर आप आते हैं इतने बड़े इवेंट में तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ बिल्कुल, इतिहास तो रच दिया था, लेकिन एक ऐसा इतिहास होता है, इसे कहेंगे कि महा इतिहास होता अगर मनु भाकर ये आज का मैच जीत जाती। कोई सा भी मेडल, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल होता, सिल्वर मेडल होता या गोल्ड होता, वो बात अलग थी, लेकिन एक मेडल अगर ये आज वाला अगर वो जीत जाती तो ये ऐसा इतिहास होता जो कि शायद दशकों तक टूटता नहीं आने वाले समय में। क्योंकि हमने अभी एक रिकॉर्ड टूटते हुए देखा, 52 साल से हमने देखा कि हॉकी के अंदर ऐसा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ तो कुछ ऐसा ही इतिहास एक बन जाता जब हम देखते कि मनु भाकर के आसपास वो एथलीट कब पहुंचता कोई जो ओलंपिक में 3 मेडल लगातार जीतता है या फिर हैट्रिक बना लेता। तो ये वाकई में थोड़ा सा कहेंगे कि दिल टूटने वाली बात जरूर है, लेकिन बहुत लेकिन अच्छा, मनु भाकर का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है विनय। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 2 शूटर्स लगातार हमने देखा कि सीरीज में लगातार दूसरे नंबर पर बने रहे। एक बार तो ये लगा कि पदक तो पक्का है, लेकिन पदक कौन सा आएगा इस बात के लिए मुकाबला है। हालांकि बहुत करीब से ये हारी है, मनोबल नहीं हारना है। हालांकि मनु को चूंकि इससे पहले जो कीर्तिमान वो स्थापित कर चुकी हैं, वो भी सदियों तक याद रखे जाने वाले हैं।
बिल्कुल, और ज्योति बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनोबल इसमें डाउन करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हैं अपने देश के लिए जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और देखिए, मनोबल तब टूटा था जब टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा था कि एक निराशाजनक चीजें हुई कुछ, और वहां पर पिस्टल में खराबी हुई या जो भी दिक्कत हुई, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर पूरा टूट गई थी। और ये उनके कोच को भी सलाम करना होगा। उनके कोच ने भले ही एक समय पर आकर साथ जरूर छोड़ दिया था जब एक ऐसे समय से गुजर रही थी जो बहुत खराब समय था, लेकिन उसके बाद उसी कोच की अगर बात की जाए जिसकी कोचिंग पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसी कोच ने एक बार फिर से मनु भाकर का हाथ थामा, और उस टेक्निक में कोई बदलाव नहीं हुआ। टेक्निक वही थी, और शायद यही वजह है कि जब सवाल उठते हैं तो सब आपको ये कहते हैं कि वो खराब टेक्निक है, लेकिन जब आप उसी टेक्निक से मेडल जीत जाते हैं या फिर कोई भी आप अन्य ट्रॉफी जीत जाते हैं तो आपको वो बताते हैं कि बेहतर है। आज का मुकाबला सेम वैसा ही मुकाबला था जब 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सेमीफाइनल में खेल रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी कुछ इंचेस से आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, और वहां पर करोड़ों जो भारतीय हैं उनका दिल टूट गया था। कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला, बस आप थोड़ा सा चूक गई, एक शॉट से चूक गई, और जिसकी वजह से आपको चौथे नंबर पर रहना पड़ा। लेकिन विजेता तो पूरे देश के लिए मनु भाकर है ही। बिल्कुल विजेता है। और ठीक है, आपने कहा इनके कोच पर सवाल भी उठे, इनका मनोबल बहुत आप कह सकते हैं डाउन भी इस दौरान रहा। वापसी की है, बहुत शानदार वापसी की है, इतिहास रचा के मनु भाकर ने। मनु भाकर के अलावा दूसरे अगर गेम्स की हम बात करें, विनय, कितनी और क्या क्या उम्मीदें हैं भारत को ओलंपिक से अभी? देखिए, अगर दूसरे गेम्स की बात करें तो अभी प्री फाइनल्स चल रहे हैं, यानी कि अभी आपको और भी मैचेस देखने होंगे। इसमें तीरंदाजी की अगर बात की जाए तो तीरंदाजी को लेकर आज मैच है। इसके अलावा नौकायन में भी आपके कुछ मैचेस हैं, उन मैचेस पर आपकी नजर रहेगी। इसके अलावा आने वाले जो दिन होंगे, क्योंकि अभी ज्यादा दिन हुई नहीं है, शुरुआत हफ्ता भर ही अभी ओलंपिक को शुरुआत हुई है, तो आने वाले दिनों में हम कुश्ती को लेकर, बॉक्सिंग को लेकर, हालांकि बॉक्सिंग को लेकर हमें निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बॉक्सर के बाहर हो जाने से हमारी उम्मीदें टूट जाती है। 117 खिलाड़ियों का दल है, तो बहुत बड़ा दल है। और अलग अलग गेम्स की अगर बात की जाए तो इनमें आने वाले दिनों में हमारे जो हरियाणा के खासतौर से बात करें तो उसमें कुश्ती, रेसलिंग की आप बात कर लीजिए, और साथ ही आप बॉक्सिंग की बात कर लीजिए, उन मैचेस पर नजर रहेगी। हॉकी की आप बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो भारतीय टीम का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यानी हॉकी से भी हमें उम्मीद हो जाती है, जिस तरह से पिछली बार उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी हुई थी, इस बार भी उसी तरह की उम्मीद है। तीरंदाजी से इसलिए उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तीरंदाजी में चाहे वो मिक्स्ड में हमारे खिलाड़ी हो या फिर हमारे सिंगल्स में हो, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उनके गेम्स हर रोज हम देख रहे हैं, तो उनमें बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। यानी मेडल वहां से भी आपके पास आ सकता है। और इसके अलावा शॉटपुट की अगर बात की जाए, शॉटपुट का भी मैच होना है, पंजाब के खिलाड़ी उसमें हमारे खेल रहे हैं, और उनसे भी उम्मीद है कि वो अब फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो ये बहुत सारे मैचेस हैं अभी, और अगर आपके 3 मैचेस आए हैं, हालांकि मेडल टैली की अगर बात की जाए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है, आपके पास 3 मेडल हैं। अभी तक हमें सोने का इंतजार है कि कब हमारे पास गोल्ड मेडल आए, लेकिन फिर भी इंतजार जो है बहुत जल्द खत्म होगा, ये उम्मीद सभी लगाकर बैठे हैं। बॉक्सिंग की आप बात कर रहे थे, अमित पंघाल से भी कहीं ना कहीं उम्मीदें थी विनय, हालांकि ठीक है, जीत या हार तो खेल का हिस्सा के, हारे हैं वो, अगली बार बेहतर करेंगे ये भी उम्मीद की जाती है। अच्छा, हरियाणा का आप जिक्र कर रहे थे, पिछली बार ओलंपिक में जो भारत का प्रदर्शन रहा वो ऐतिहासिक रहा, इतने पदक भारत के कभी नहीं आए, और हरियाणा का उसमें बड़ा हिस्सा रहा। इस बार भी जो दल पहुंचा है खिलाड़ियों का, हरियाणवी काफी संख्या में है, तो हरियाणा पर पूरे ही देश की निगाहें इस बार विनय। बिल्कुल, हरियाणा पर नजर इसलिए हो जाती है कि हमने देखा है कि हमेशा ही, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीय लेवल पर आप बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान हमेशा रहा है हमारे देश के लिए। 25 खिलाड़ियों का बता रहे हैं, करीब 25 खिलाड़ियों का दल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की तरफ से है। इस पूरे दल में जो भारतीय दल है उनमें अलग अलग खेल से है। खासतौर पर आप हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी अच्छी खासी भागीदारी हरियाणा की तरफ से निभाई जाती है, चाहे वो वुमेन्स की आप बात कर लीजिए या मेंस की आप बात कर लीजिए। इसके अलावा बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए तो खासतौर पर रेसलिंग की अगर आप बात करेंगे तो हरियाणा जाना जाता है। ठीक है, अमित पंघाल की आप बात कर रहे थे, उनका प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा नहीं, लेकिन हरियाणा की भागीदारी हमेशा होती है, और शायद यही वजह है कि हरियाणा का वो खिलाड़ी रहा है पहला जिसने ओपनिंग करवाई है, खाता खोला है, मनु भाकर ने, और दूसरा भी मेडल अगर आया तो वो दोनों खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं। तो ये अपने आप में, हाँ, थोड़ा सा निराशाजनक नौकायन में रहा। बलराज पवार, जिनको MS धोनी भी कहा जाता है नौकायन में, उनसे उम्मीद थी, लेकिन वो इतना बेहतर प्रदर्शन करते करते लास्ट टाइम पर चूक गए, इसमें कोई
निराशाजनक बात नहीं है। हर खिलाड़ी की चाहता है कि वो मेडल जीत कर आए, बेहतर प्रदर्शन करे। बलराज पवार की अगर बात की जाए, वो अपने आप में अकेले ऐसे खिलाड़ी थे हरियाणा ही नहीं पूरे देश से जो कि इस इवेंट में हिस्सा ले रहे थे, तो उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन किया भी है। आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ओलंपिक अगला भी होगा या और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो आदमी दर बदर एकदम से और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता नजर आता है। जब उसको झटके लगते हैं तो उन चीजों से सीखता है, और यही एक खिलाड़ी का माइंडसेट होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय, विस्तार से आपने जानकारी दी है, बातचीत की है। विनय को आप सुन रहे थे। मनु को देखिए लगातार ही कहा जा रहा है मनु पहले ही इतिहास रच चुकी हैं, एक और इतिहास रचने के बेहद करीब से वापस लौटी हैं। एक सपना लगभग पूरा होते होते टूटा के तमाम भारतीयों का, केवल मनु या उनके परिवार या उनके चाहने वालों, उनके फैंस का ही नहीं, तमाम भारतीयों का ही सपना टूटा के, लेकिन मनु ने शानदार प्रदर्शन किया है। 2 पदक अब तक मनु ने जीते हैं और ये अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करना है। तो मनु को हरियाणा न्यूज एक बार फिर से बधाई देता है। तो अभी ओलंपिक से बहुत उम्मीदें हैं, भारतीय खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें हैं और हरियाणा पर पूरे ही देश की निगाहें इस बार भी बनी हैं।